आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी, 1500 बेरोजगारी भत्ता और संविदा प्रथा खत्म करने समेत ये हैं बड़े वादे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल राजद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को हमारा प्रण और संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये भत्ता है। वहीं सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुराने पेंशन योजना को लागू करने, गांवों को स्मार्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रदेश में नई उद्योगों को लाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफ़ी का वादा भी किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी अपनाएगी। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब राजद ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। में नए स्थायी पदों और सृजन कर कुल 10 लाख नौकरियों का पहली कैबिनेट बैठक में करने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। इन बिंदुओं में मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग समेत अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। वहीं अब बात चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी लोजपा जदयू से ज़्यादा सीटें जीतेगी और बिहार से नीतीश कुमार की विदाई होना तय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जदयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। औरंगाबाद जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान चिराग ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है। चिराग ने आगे कहा कि बिहार में इस बार लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। चिराग ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। साथ ही चिराग ने यह कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वालों के साथ राजद ने सीट का बंटवारा किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद और माले का गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ आरजेडी ने सीट बंटवारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि राजद तो पहले से ही अराजकता में विश्वास करती है, ऊपर से माले संग दोस्ती कर ली है। माले ने राजद को हाईजैक कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में लखीसराय में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ये बातें कही। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजद अराजकता में विश्वास रखने वाली पार्टी है और अब देश को खंडित करने वालों के साथ राजद ने दोस्ती कर ली है। 29 सीटों को लेकर वाम दलों खासकर माले ने राजद को हाईजैक कर लिया है। इसके साथ ही राजद को कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है। कांग्रेस पाकिस्तान की वकालत करता है। राहुल गांधी कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर बोलते हैं और उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में दिखाते हैं और पर साबित होता है कि कांग्रेस आजकल पाकिस्तान की वकालत कर रही है और वह पार्टी पाकिस्तान की वकील बन गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बिहार चुनाव के घोषणा पत्र में मुफ्त कोविड टीके की वादे को लेकर विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि यह घोषणा बिल्कुल ठीक है और पार्टी इस बात की घोषणा कर सकती है कि वह सत्ता में आने के बाद क्या करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया था। दस्तावेज में मुख्य रूप से किए गए वादों में भगवा पार्टी के सत्ता में फिर से आने पर राज्य में मुफ्त कोरोना दस्तावेज में मुख्य रूप से किए गए वादों में भगवा पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में मुफ्त कोरोना टीका देने की बात कही गई थी। इस वादे को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा की आलोचना की थी और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की
मांग करते हुए आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल महामारी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। भाजपा की वरिष्ठ नेता सीतारमण ने कहा कि यह घोषणा पत्र में किया गया ऐलान है। एक दल इस बात की घोषणा कर सकता है कि वह सत्ता में आने पर क्या करना चाहता है, बिल्कुल वही घोषणा की गई है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है, यह पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि हर दल अपने घोषणा पत्र में यह बताता है कि सत्ता में आने पर वह क्या करना चाहता है। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होना है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए 3 नवंबर व 7 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।